ऑपरेशन प्रहार चलाया गया और ऑपरेशन प्रहार लगातार चलेगा। मुझे नहीं लगता कि अब इसमें वृद्धि ही होगी। हर जिले में अब एवरेज 2 या 3 टीम उनकी काम कर रही है उसमें, और उनका काम है केवल उनकी गिरफ्तारी करना। और आप देखेंगे किस तरह से अक्टूबर में 8,885 अभियुक्तों को इस विशेष टीम ने गिरफ्तार किया। नमस्कार, लाइव स्टडीज़ देख रहे हैं। मेरा नाम उत्कर्ष है। देखिए, बिहार में किस तरीके से अब अपराधियों पर लगाम लगाना है, किस तरीके से अपराधियों को पकड़ना है, इसको लेकर अब पुलिस मुख्यालय के द्वारा एक एक्शन प्लान बनाया जा रहा है। देखिए, इस एक्शन प्लान में फ़िलहाल जो है वो 92 यानी कि 92 टीमें जो हैं वो अलग ज़िलों में अलग अलग जगह पर बना दी गई है। इनका काम केवल अपराधियों को पकड़ना है। और इसको लेकर क्या कुछ कह रहे हैं डीजी मुख्यालय GS गैंगवार, पहले आप सुने। देखिए, अपराध कर्मियों की चिन्हित करना, किसी अपराध की घटना होने पर उनका अनुसंधान करना, अनुसंधान करने के बाद में जब वो जेल में रह रहे हैं तो उन पर आरोप पत्र समर्पित करना और उनका स्पीडी ट्रायल कराना, ये हमारी प्रमुख प्राथमिकता रही है। और इसमें आपने देखा कि कोई भी घटना घटित होती है तो हम लोग त्वरित अनुसंधान करके ट्रायल करा के उसको न्यायिक प्रक्रिया में डालते हैं। न्यायिक प्रक्रिया में अमूमन साक्ष्यों की समीक्षा में और डिले जो होता है उसके कारण कई बार होता है कि उनको सज़ा मिल जाती है, बट कुछ बार ऐसा होता है कि उनको बेल हो जाती है। उसके बाद में फिर एक बार बेल हो जाने के बाद में फिर उस व्यक्ति को दोबारा कोर्ट में उपस्थापित कराना, फिर उसके लिए सारी प्रक्रिया अडॉप्ट करना, उसमें समय लगता है। तो हम लोग की कोशिश रहती है कि स्पीडी ट्रायल करा लिया जाए, जब वो न्यायिक हिरासत में है तभी करा लिया। इसके लिए हमारा मेन एक्शन प्लान इस पर रहता है। दूसरा एक्शन प्लान जो हमारा है वो ये है कि ज़िले की जो थाना पुलिस है वो थाना पुलिस अपने विभिन्न कार्यों को करती है। उसमें ट्रैफिक, लॉ एंड ऑर्डर, किसी गांव में झगड़ा है तो विवाद का निपटारा और अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी, वो नॉर्मल काम होता रहा है। लेकिन इस बार दिसंबर से हम लोगों ने एक डिसीजन किया और जो हमारी मीटिंग होती है उसमें ये बात आई कि एक विशेष टीम बनाई जाएगी। तो ऑपरेशन प्रहार चलाया गया और ऑपरेशन प्रहार लगातार चलेगा। मुझे नहीं लगता कि अब इसमें वृद्धि ही होगी। जैसा आपको बताया गया था 90 से ऊपर उसकी टीम काम कर रही है। हर जिले में अब एवरेज 2 या 3 टीम उनकी काम कर रही है। उसमें पर्याप्त संख्या में पुलिस बल उपलब्ध कराया गया, उनको गाड़ियाँ उपलब्ध कराई गई, उनको अपराध कर्मियों की सूची दी गई और उनका काम है केवल उनकी गिरफ्तारी करना। और आप देखेंगे किस तरह से अक्टूबर में 8,885 अभियुक्तों को इस विशेष टीम ने गिरफ्तार किया। और पिछले 9 महीने का जो एवरेज था उससे 32% ज़्यादा गिरफ्तारी अक्टूबर में हुई। हालांकि अक्टूबर में पूरा विधि व्यवस्था का और पर्व त्योहारों का समय था। तो ये टीम हमने इसको इंडिपेंडेंट कर दी। आप ये मानिए कि पूरे देश की पुलिसिंग को अगर आप स्टडी करें, हम लोग भी समझते हैं, एक इंडिपेंडेंट टीम हमने बना दी फॉर एक्शन अगेंस्ट क्रिमिनल, और वो लगातार काम करती है। उसको पर्व त्योहारों से मतलब नहीं है, उसका डेपुटेशन भी पर्व त्योहार में या लॉ एंड ऑर्डर में या ट्रैफिक में या बाकी VIP ड्यूटी में नहीं होता। उसका काम है केवल गिरफ्तारी करना। तो ये हमारी बहुत बड़ी एक तरह से स्ट्रेटेजी है, रणनीति है। और तीसरी है कि अपराध कर्मियों पर पेट्रोलिंग की जाए, निगरानी रखी जाए। तो ये 3 हमारे मुख्य रणनीति है और बाकी रणनीति तो जैसा जैसा हम लोग करेंगे आपको बताएंगे। तो आपने सुना किस तरीके से डीजी मुख्यालय का साफ कहना है कि जो 92 जो टीमें बनाई गई हैं वो बिहार के अलग अलग ज़िलों में गई हैं और अलग अलग जगहों पर छापेमारी करेंगी और इनका काम केवल छापेमारी है। इन्हें किसी और अलग कामों में नहीं लगाया जाएगा और आने वाले समय में इसमें और बढ़ाना है। और इस टीम का नाम प्रहार रखा गया है और इस प्रहार के तहत लगातार बिहार के अलग अलग ज़िलों में छापेमारी होगी और जिस तरीके से अपराधी हैं उनको पकड़ने के लिए केवल इसी टीम का गठन किया गया और इस टीम के अलावा कोई और काम जो है इस टीम को नहीं दिया जाएगा और आने वाले समय में इसकी बढ़ोतरी भी की जाएगी। फिलहाल खबर में सिर्फ इतना ही। आप हमारे साथ बने रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर ले। बहुत बहुत धन्यवाद।